हाय दोस्तों, मैं हूँ पेस्के और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आई होप शायद इसके बारे में मतलब सुने होंगे नाम, ठीक है, लेकिन शायद उसके बारे में उतना जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो शायद पता नहीं होगा बहुत लोगों को। तो मैं ये कन्फ्यूजन बहुत दूर करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे 2012 में पूछा गया था। क्योंकि देखिए, जहाँ भी रिएक्शन हो रहा है, जहाँ भी रिएक्टर हो रहा है, जहाँ भी रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पर ही लीच इटरेटिव प्रिंसिपल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर लीच इटरेटिव प्रिंसिपल का कैसे अप्लाई होता है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे बात करेंगे। और एक नया और ये भी बात करेंगे कि आखिर ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम वो डायनामिक नेचर का क्यों होता है, वो स्टैटिक नेचर का क्यों नहीं होता। तो हम इससे संबंध में भी बात करेंगे। और हम एक बात और बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जो डायमेंशन लेस नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर उसको नहीं छूटना चाहते कोई भी एग्जाम में या कोई भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका उस पर 2 वीडियो बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग करके, वहाँ पर जाइएगा तो आपका उसका सोल्व हो जाएगा। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू में फ्लूइड से रिलेटेड मतलब फ्लूइड वर्ड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ना छूटे, कोई भी मतलब क्वेश्चन या फिर कोई भी रिटेन या फिर इंटरव्यू पॉइंट, खासकर मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाया था वीडियो, वो 32 मिनट का है, लेकिन उसमें सारे चीज़ इंक्लूड किया गया है। जैसे मेरे से क्वेश्चन जो जो फ्लूइड के बारे में पूछा गया था, उस सारे के सारे क्वेश्चन है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो हाई वाटर बोर्ड या BRC के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल देख के जाए, या फिर IOCL रिटेन पॉइंट ऑफ व्यू से जो दे रहे हैं वो लोग देख के जाएं। सो फिर लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आपका एसके। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द थंब आइकन फॉर द मेकिंग मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक लाइक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले आप देख रहे होंगे लीच इटरेटिव प्रिंसिपल। देखिए, ये कोई एक साइंटिस्ट का नाम है लीच इटरेटिव, ठीक है, वो अपना एक प्रिंसिपल दिए, तो उन्हीं के नाम पे मतलब एक सम्मान के रूप में, जैसे किसी एक साइंटिस्ट का नाम रखा जाता है ना, तो उन्हीं के सम्मान के रूप में उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल का नाम। तो इनके एक सम्मान के रूप में नाम रखा गया था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है, ये डिफिनेशन क्या लिखा है, एक किताबी भाषा वाला, ठीक है, ताकि अगर आपको कहूँ लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, पर मैं कुछ और शब्दों में बताऊँगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन of a system will result in predict and opposing the change in the system in order to achieve new equilibrium state। ये शायद समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, मैं उसके बारे में सिंपल भाषा में समझा दूँ। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम तो आप समझते होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम उसको Kc से डिनोट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पर ही कोई रिएक्शन होता है वहाँ पर ही रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और दुनिया का सारा रिएक्शन जो है ना, वो सब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जितना पढ़ते हैं ना, कि जैसे आप पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। दुनिया के सारे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हाँ, यहाँ पर सुनिए, क्योंकि कोई रिएक्शन जो है ना कि बहुत कम मात्रा में रिवर्सिबल होता है, मतलब मान लेते हैं 2% 3% होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, तो उसको भी हम उसको एज्यूम कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसीलिए दुनिया के सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसके लिए हम उसको मान लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, जैसे कि एक होता है स्ट्रॉन्ग इरिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे कोई एसिड बनता है या फिर कोई और चीज़ बनता है तो उसको स्ट्रॉन्ग इरिवर्सिबल रिएक्शन में आता है, तो हम लोग उसको मानते हैं। देखो, ये जो रिवर्सिबल है केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, इसमें बोलते हैं जैसे कि आपके पास एक रिएक्शन है, मान लेते हैं, ठीक है, आपके पास उसमें कोई एक रिएक्शन है, अगर उसमें अगर आप टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, या फिर कंसनट्रेशन चेंज करते हैं, या फिर वॉल्यूम चेंज करते हैं, बाई चांस अगर आप रिएक्टेंट में चेंज करते हैं तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट भी इफेक्ट आएगा। अगर प्रोडक्ट पे कुछ चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट में भी इफेक्ट आएगा और रिएक्टेंट में भी इफेक्ट आएगा। तो ये दोनों को बोलता है ना कि अगर आप आग रिएक्टेंट तरह इफेक्ट कीजिएगा तो प्रोडक्ट बैलेंस कर लेगा। मतलब सिस्टम अगर आप रिएक्टेंट में चेंज करते हैं तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम था वो क्या करेगा ना कि जितना भी प्रेशर दिए थे उसको फिर से एक नया सेटअप में शुरू कर लेगा। जैसे नहीं होता है कि लाइक आप कोई पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर आप रोक दिए, तो आप कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए रोका, फिर हटाते हैं, तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिक वैसा ही रूप धर लेता है। तो एक मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई रिएक्शन है आपके पास, अगर आपका उसका टेम्परेचर, प्रेशर अगर आप इफेक्ट डालते हैं तो क्या होता है, फिर सिस्टम एक नए टाइप का इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप टेम्परेचर प्रेशर दिए हैं उसको नलीफाई कर देता है, यानी टेम्परेचर प्रेशर के इफेक्ट को ही ख़त्म कर देता है। तो उसी को बोलते हैं लीच इटरेटिव प्रिंसिपल। और अगर और सिंपल भाषा में बोले तो लीच इटरेटिव प्रिंसिपल इट स्टेट दैट द if you change in the temperature pressure in the both side, that means either side, that means product side and reactant side,
then final result and final equilibrium will be nullify the effect of either side. Okay, and that is the Lee-Chatterjee principle. जैसे हमने एग्जांपल में लिए हैं कि H2O है और लिक्विड है और वाटर गैस है, तो ये लिक्विड से गैस में चला गया, तो ये थोड़ा सा दूसरा चीज़ है, इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि मान लेते हैं एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, H2 + I2 और ये बन गया 2HI, ये रिवर्सेबल का आपका साइन होता है, ठीक है। तो H2 I2 और 2HI, तो मान लेते हैं हम ये साइड प्रेशर चेंज करते हैं ना, तो ये सिस्टम पूरा सिस्टम का प्रेशर मान लेते हैं 2 atm था, 2 atm से और उसके प्लस में 1 atm और दे दी, तो ये क्या करेगा पूरा सिस्टम, मतलब आपका ये जो H2 ज़्यादा बन रहा था हो सके कम बन जाए, और फिर सिस्टम एक नया प्रेशर वो गेन करेगा। तो जो आप जो अप्लाई किया है ना उसको नलीफाई कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। तो इसी को बोलते हैं ली-चिटेरल प्रिंसिपल, यही बात बोलते हैं कि यह बताता है कि अगर आप टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, अगर कोई सिस्टम में अगर आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसी सिस्टम में एक नया इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेता है। दैट मीन क्या हुआ कि आपका जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो इफेक्ट दिए हैं ना वो नलीफाई हो गया। ओके, और है कि ये बात है कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन ये है कि ली-चिटेरल प्रिंसिपल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए ये बताता है ली-चिटेरल प्रिंसिपल हेल्प टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन विल हैव ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन, अगर आप यहाँ पर ही टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम कोई अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसका केमिकल इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन है, दैट मीन आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या फिर बैकवर्ड रिएक्शन होता है, ये बताता है। तो ली-चिटेरल प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, रिवर्स होगा, किधर होगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसी में एक एग्जाम्पल लिखा है H2O लिक्विड से जा रहा है गैस में, तो आपका भी किधर है, इसका जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड में है, मतलब ये फॉरवर्ड जा रहा है, इधर से इधर आता तो बैकवर्ड होता। यहाँ पर लिक्विड था, ये जनरली क्या ना कि एक ओपन कंटेनर है, जैसे कि एक लिक्विड रखते हैं आप, एक गिलास रखते हैं, ठीक है, उसमें पानी रख दिए हैं और उसको बंद नहीं करते तो कुछ समय बाद क्या होता है, उड़ जाता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है ना वो इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम है, या फिर वहाँ पर ही मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पर मास ट्रांसफर होने लगता है। तो ये वजह, अगर उसी को आप बंद कर देते हैं तो उतना ही रह जाए। क्यों? क्योंकि वो पूरा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वहाँ पर बराबर हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर ही नहीं उड़ता है। अब ये क्वेश्चन ये फिगर समझिए, ये मतलब आपका रेट का है और ये टाइम का, ये रिवर्स डायरेक्शन में है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी फॉरवर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिवर्स केमिकल इक्विलिब्रियम। रिवर्स करने का मतलब वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है और फॉरवर्ड मतलब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए प्रोडक्ट है, जिस शुरू में आप जैसे आप कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट तो शुरू में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो ये ज़्यादा था, फिर घटते 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 एक लाइन में आएगा, यहाँ के बाद अब घट ही नहीं रहा। वैसे ही प्रोडक्ट में भी है, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो शुरू में 0 था, फिर बढ़ते इतना तक गया, फिर उसके बाद बराबर हो गया, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया। तो इसी को बताता है। अगर बोले कि केमिकल ली-चिटेरल प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस ये है कि ये बताता है कि रेट ऑफ इसका जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना वो उसका डायरेक्शन बताता है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा या फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर बाय चांस जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आप कोई रिएक्शन है और उसमें हम रिएक्टेंट ऐड किए, तो रिएक्टेंट ऐड किए तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट हो गया फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया। या फिर ऐसा करते हैं, जैसे आप बैकवर्ड कोई आप कोई प्रोडक्ट है उसी को अमाउंट में बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो वो एक प्रोडक्ट बना दे तो हो सके वो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होने, नहीं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाए, इस तरह से भी बातें होती है। अब एक क्वेश्चन है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में डायनामिक इन नेचर क्यों होता है। डायनामिक आने का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्थिर ना रहे, ठीक है, वो मतलब मोशन में है। डायनामिक मतलब सिंपल ही होता है कि मोशन में है वो, ठीक है। तब हम ये देखिए एकदम सिंपल सी बात है, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपनी बात में लिखता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। सही बात है। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन एंड मेंटेन ड्यू टू फैक्ट दैट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन डू नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम बट प्रोसीड एट द सेम रेट। देखिए
पहले समझना डायनामिक मतलब क्या होता है। डायनामिक मतलब होता है मोशन, वो रुकेगा नहीं, मतलब मोशन में। तो ये बोल रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो श्योर की श्योर डायनामिक ही नेचर होता है, स्टैटिक कभी नहीं होता, ठीक है। वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका ये क्योंकि ऐसा होता है कि आप जो इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसको ज़बरदस्ती मतलब अटेन करवाया जाता है या फिर मेंटेन रखा जाता है। वो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो वो ऑटोमेटिक जो है ना, मतलब शुरू में ही नहीं रखा है, उसको अटेंड करवा लिया जाता है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। तो देखिए, जब कोई भी रिएक्शन जब इक्वल हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है लेकिन आप वो नहीं देख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया। तो भाई जब कोई रिएक्शन हो भी रहा है और हम देख भी नहीं पा रहे, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, वो मोशन में है। फिर से समझिएगा, मोशन मतलब क्या, वो मतलब गति में है, वो रुक नहीं रहा। एक होता है कि हम 40 अटेंड कर लिए उसके बाद नहीं हुआ, नहीं, ये जितना प्रोडक्ट बन रहा है फिर प्रोडक्ट से रिएक्टर बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टर बन रहा है, रिएक्टर से प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक आदमी है, दो आदमी है, एक पर्सन यहाँ पर ही है, एक पर्सन यहाँ पर ही है। यहाँ पर ही क्या, ये गोला फेंक रहा है इधर से फेंक, और फिर सेम टू जितना इधर फेंक रहा है उतना इधर ही फेंक रहा है। मतलब एक गोला इधर से इधर फेंक रहा है, इधर से इधर फेंक, तीनों इधर फेंकता है तो तीनों इधर ही फेंक देता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जा रहा है। तो क्या ये रुका? कभी रुका ही नहीं है। जितना तीन इधर फेंकता फिर तीन को इधर फेंक देता, सेम रेट से फेंकता है। इसीलिए बोलते हैं ये कभी केमिकल इक्विलिब्रियम जो रुकता नहीं है, बट सेम रेट से प्रोसीड होता रहता है। इसकी वजह से हम इसको डायनामिक इन नेचर कहते हैं। सो आई होप इसके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।